श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहांध पूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबं मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे देव हे दयिता हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदम दिशोर्मि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति लोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। पर ब्रह्म परमात्मा
का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, आत्मस्वरूप का बोध हो जाए तो क्या फायदा होता है? अरे सारे कर्म फल को ये विलीन कर देता है, नष्ट कर देता है। काहे का कर्म फल, काहे को किसी योनि में जाना है, काहे को कोई शरीर की प्राप्ति होना, ये है इसका महात्म्य। ये समझाया धर्मराज यम ने जब नचिकेता को, तब उसके बाद में वो उनको लगा कि इसको परमात्मा का और ज्ञान कराया जाए, तो उन्होंने सृष्टि कैसे बनती है इस ज्ञान को प्रतिपादित किया। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर ही समस्त कर्मफल विलीन हो जाती। कितना बड़ा महत्व है। उसी सिलसिले में परमात्मा कैसे सृष्टि बनाता है, परमात्मा का सर्व से क्या साथ संबंध है। तो जब मध्यदम को स्थापित कर दिया, भूत भविष्य के शासक रूप में स्थापित कर दिया, उसके बाद अगली श्रृंखला में बताते हैं यमराज नचिकेता को, नचिकेत समझो क्या कि वो परमात्मा क्या है। यह पूर्वम तपसो जातम, यह पूर्वम तपसो जातम, ब्रह्म की तपस्या से पूर्व हुआ है। पूर्व से है, हुआ क्या है? यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्य पूर्वम अजायता। अदभ्य माने जल, जल नामक महाभूत से भी पूर्व हिरण्यगर्भ के रूप में जो है प्रकट हुआ है। ध्यान दीजिए। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः व्यपश्यता। जब विराट पुरुष के रूप में आ गया, हिरण्यगर्भ अर्थात विराट पुरुष एक ही है, प्रकट हुआ। और उस प्रलय काल के दौर में प्रभु के अलावा जब कुछ भी नहीं, तो परमात्मा ही संपूर्ण जीवों की हृदय गुफा में प्रवेश करके स्थित बना रहता है। ऐसा जो पुरुष समझ लेता है वही ठीक समझता है। ये समझना है। ब्रह्म ज्ञान की दिशा में ये समझना जरूरी है कि वह जीवों की हृदय गुफा में साथ साथ रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो वेदों का भाष्य है, उसमें श्रीमद् भागवत में राजा निमिष से योगेश्वर पिपलायन कहते हैं क्या? सत्वं रजतमैते त्रिविधेकमादौ सूत्रम महानहमिते प्रवदन्ति जीवम। सूत्रम महानहमिते प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोर्शक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्चतयो परम यात। क्या बात है। जब सृष्टि नहीं थी, भगवान राजा निमि से ये समझा रहे हैं क्या? जब कहा राजा निमि ने योगीश्वरों को कि नारायण जो परम परमात्मा हैं, उसकी निष्ठा, उसके ज्ञान के बारे में हम बताइए, क्योंकि आप जो है आप सब ब्रह्म के जानकार हैं, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वोत्कृष्ट हैं। तब उन्होंने कहा राजन, क्या जब सृष्टि नहीं थी तब केवल वही था? सही है, जब सृष्टि नहीं थी तब वही था, तभी सृष्टि बनाया, तभी संकल्प लिया। परम परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण केवल वही थी। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी श्रीमन नारायण को त्रिगुणमयी, त्रिगुण रूपी प्रकृति कहकर वर्णन किया। अब देखिए, सृष्टि का निरूपण करने के लिए वही नारायण प्रकृति के रूप में निरूपित होने लगा। प्रकृति भी जो है ना रहने वाला ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, एक अनित्य ब्रह्म, एक नित्य ब्रह्म और एक सर्वोत्तम ब्रह्म। फिर उसी परब्रह्म को ही, उसी प्रकृति को ही ज्ञान प्रधान होने से महतत्व कहकर वर्णन, ऐसा समझिए। कई प्रकार से कई तरीके समझाया गया है। तो प्रकृति तीनों गुणात्मक
तीनों गुणों की प्रकृति के पहले ही उत्पन्न हुई, उसके अंदर में जो विकृति आई तो महतत्व पैदा हुआ। फिर हम समझाएंगे महतत्व क्या है, फिर उसी परब्रह्म को, फिर उसे ही क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा, क्रिया प्रधान होने से महतत्व से अहंकार पैदा हो गया, अहंकार से कार्य पैदा हो गया, पंच महाभूतों का, इंद्रिय का निर्माण हो गया, मन का निर्माण हो गया, उससे देवताओं का निर्माण हो गया, उस सब बैठ गए, इस सब बना के ब्रह्मा को दे दिया। अब देखो भाई कर्म के हिसाब से अपनी सृष्टि बनाओ। तो इसलिए जो प्राण रूप से जो है वह व्याप्त हो गया, तो क्रिया प्रधान होने से वही परमात्मा सूत्रात्मा और जीव की उपाधि से वही अहंकार के रूप में परिणित हो गया, इसलिए जीवात्मा। ये आत्मा के साथ में ये अहंकार चिपक गया तो जीवात्मा बन गया। ये जीव भेद को, जीव भाव को तो हटाना है अपने को। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो इंद्रियों के विषयों के रूप में हों अथवा इंद्रियों के प्रकाशक के रूप में हों, चाहे वो इंद्रियों के रूप में हो, इंद्रियों के प्रकाशक के रूप में हों, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली शक्तियां, सबका सब वह ब्रह्म ही है। अन्वय के हिसाब से वह भगवान ही है, वह श्री कृष्ण ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहा जाए, जो कुछ दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इनमें से परे जो कुछ भी है वह भी ब्रह्म है। इसको हमने समझाया ये अन्वय की पद्धति से, ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, यहां नचिकेता को भगवान यम विराट पुरुष की उत्पत्ति के बारे में तो समझा रहे हैं। क्या कि श्रीमद् भागवत में इसी बाबत देवर्षि नारद जी के प्रश्न हैं, जिनका समाधान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। महात्मा विदुर के भी प्रश्न हैं, जिसका उत्तर उन्हें महर्षि मैत्री जी से मिला। महाराज परीक्षित के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर स्वयं परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। सभी महात्माओं ने अपने से उच्च कोटि के महापुरुषों से यही पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। आप भी बड़े व्यष्टि रूप में समझिए, सो गए, निर्बुद्ध हो गया, सृष्टि का समाप्त हो गया। सन्ने इंद्रिय गणे अहमी चा प्रसूति, आपका अहंकार सो गया, आपकी सृष्टि, आपका संसार गोल हो गया। सुबह आंख खुली, शुरू हो गया। बिना इस विश्राम के आप सृष्टि निर्माण नहीं कर सकते। वही आपके साथ में लागू होता है। व्यक्त सृष्टि में भी यही समष्टि का सिद्धांत लागू होता है। तो इसलिए सृष्टि की रचना के बारे में सवाल करते, इसलिए हर महापुराणों में, वेदांत में सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालते हुए परमात्मा की महत्ता को स्थापित करते। गीता में भगवान ने इसी बात को बताया, कैसे बनती है सृष्टि। आपको समझना ही पड़ेगा। आप नहीं बनाते इसको, आप नहीं बनाते। आपको ये सृष्टि जो कैसे बनाता है परमात्मा, तभी ना उसके महत्व को आप जान जाएंगे, तभी ना परमात्मा, तभी उस ब्रह्म को बिरला जानता है। क्योंकि बिरला सृष्टि को जानना ही नहीं चाहते, सब उसके अंदर में लूटना, खसोटना, भोगना, भागना, यही सब करना चाहते हैं। कब से चल रही है सृष्टि की परंपरा, इस बात से सृष्टि का वर्णन नहीं किया जा सकता, कब से चल रही है। कोई काल लागू, काल से परे है, काल नहीं काट सकता इसको कि ईस्वी सम्मत 2023 के पहले, ऐसे नहीं। विक्रम संवत 2080 के पहले, ऐसे नहीं। कब से चल रही है, कब से आकाश है यहाँ पर, कब से सूर्य चल रहा है, इस प्रकार से ये गणना बड़ी संभव सी लगती नहीं है। देखिए, तो अनादि परंपरा है सृष्टि की। ध्यान दीजिए, भगवान भी चाहे तो सृष्टि को समाप्त नहीं कर पाते। उनको जो है रहना ही है और कर्म का ये सिद्धांत प्रतिपादित करना ही है। जब सृष्टि का प्रलय होता है, समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यहां से शुरू करिए, प्रलय हो गया, रात्रि हो गई ब्रह्मा की, सो गए ब्रह्मा, प्रलय हो गया, समस्त ब्रह्मांड जल में डूब गया। श्रीमन नारायण भी जो है शेष सैया पर पौड़ गए।
उसके बाद वह क्या करते हैं, इस दृष्टिकोण से इस सृष्टि को, उत्पत्ति को समझा जा सकता है। भागवत में कहा गया क्या, उदाप्लुतम विश्वामिदं तदासी, यह विश्व उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासे, सृष्टि के पूर्व उदाप्लुतम, उद माने जल, उदक माने जल में यह डूबा, विश्वमिदम यह विश्व जल में डूबा हुआ था। यदि निद्रया मेले दृंग नमीलियात, उस समय भगवान श्रीमन नारायण शेष सैया पर पौड़े हुए थे। वे नियमीलियत निद्रया अमीलित दृंग, निद्रया अमीलित, अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, ज्ञान शक्ति भगवान की अक्षुण्ण नष्ट नहीं होती, योग निद्रा का आश्रय ले लिया, अपने नेत्र मूंद लिए थे, सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। भगवान जैसे हम लोग सब काम से विश्राम लेकर रात्रि के आनंद में मग्न हो जाते हैं और नींद ना आए तो बेचैन हो जाते हैं, तो भगवान जो है आत्मानंद में अपने आप में रमण करते हैं। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। अही प्रतल्पे दिशयाने कहा, अही प्रतल्पे माने क्या, शेष नाग, शेष शैया नाग की अही प्रतल्पे, उस पर विश्राम कर रहे थे भगवान। और कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहा, कृष्ण क्रिया का उन्मेष नहीं था। और शेष सैया पर विश्राम, शेष सैया ही तर पर प्रतल्पे माने शेष सैया पर, कोई क्रिया को उन्मेष था, निरीहा, कोई क्रिया, शांत, जैसे आप रात्रि शांत हो गए आते हैं, बिल्कुल ऐसे समझिए। आप और वो जो हैं दोनों में एक रूपता, यही समझने की तो आवश्यकता है। अलग थोड़ी रख दिया आपको इस प्रकार से उसने, जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाकर काष्ठ में जो है व्याप्त रहती है। क्या अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है। यथा नलो दारुणी रुद्र, यथा नलो दारुणी रुद्र वीर्या, इस पूरे काष्ठ में अग्नि क्या है, अपनी शक्ति दाहिका जलाने की, प्रकाशिका प्रकाश देने की, छुपा के रखती, उसी प्रकार से सो अंतः शरीरेर्पिता भूत्म सूक्ष्म, भगवान संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके, वही गुणात्मक शरीर जिससे जीव जाता है, आवागमन करता है, लीन कर लिया। प्रभु के दिव्य शरीर में जीवों के सुशरीर का विलीन होना ही निरोध है, उन्हीं में जाकर विश्राम पाते हैं। कालात्मिकाम शक्ति मुदीर्याण, और उन्होंने सृष्टि काल में आने पर पुनः जगाने के लिए केवल अपनी शक्ति को जागृत रखा। कालात्मिकाम शक्ति उदीर्याणा, काल रूपी शक्ति को जागृत रखा। उवास तस्मिन् सलिले पदे से, ध्यान दें कि वस्तु के रूपांतर की क्षमता रखने वाली शक्ति ही वस्तु के रूपांतर की शक्ति। काल क्या है, काल शक्ति क्या है, जो कालांतर में आपके शरीर की को विकृत कर दे, शरीर का रूपांतर कर दे, जवान को बूढ़ा बना दे। ध्यान दीजिए, बालक को युवा बना दे, रूपांतरित करने की शक्ति काल शक्ति है। और काल शक्ति में खंडहर जो है वो क्या बन जाए, वह भवन बन जाए। तो कालांतर में रूपांतर की क्षमता रखने वाली भगवान की शक्ति काल शक्ति है। काली कहते हैं, काली में वह ताकत है जो रूपांतरित कर देती है, ऐसा कह दीजिए। ये सब साथ साथ उत्पन्न होती है भगवान के साथ में जब सृष्टि बनती है, समझाएंगे आपको। तो अब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि और प्रलय का वृत्तांत समझिए आप। ये समझाए कहाँ, क्यों समझा रहे हैं हम, क्योंकि ये समझाया यमराज ने कि वो परमात्मा पूर्वम तपसो जातम, तपसा माने ब्रह्म की तपस्या से पूर्व, परमात्मा से पूर्व
जल नामक महाभूत से पूर्व विराट के रूप प्रकट हुआ, परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म की तपस्या से पूर्व, वो बता रहे हैं। 1000 चतुर्युग पर्यंत 432 अर्थात 1000 चतुर्युग माने 432 करोड़ वर्ष जो ब्रह्मा की रात्रि की गणना है, इस अवधि में भगवान जल में शयन करते हैं। और इतनी ही अवधि में जो है प्रतीत हो जाने पर जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब भगवान के द्वारा नियुक्त काल शक्ति उन्हें जगा देती है। कालात्म काम शक्ति मुदीरियाणा, ध्यान दीजिए। तब श्री और उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करती है। जब श्री भगवान ने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोगों को देखा, अनंत लोग भगवान के शरीर में विलीन, तो भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी। तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुब्ध होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से कमल नाल के रूप में ऊपर उठा। ध्यान दीजिए, वो सारे के सारे जो है जितने सब उसे कमल नाल के द्वारा उठे, इसलिए ब्रह्मा को प्रथम जीव कहते हैं। उस सूर्य के समान अपने तेज से अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया और संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में विष्णु भगवान की अंतर्यामी रूप से प्रकट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये सृष्टि कैसे बन रही है, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसको भी भगवान गीता में समझाते हैं। वही चीज वेदांत, गीता वेदांत ब्रह्म युद्ध के मैदान में ये समझाया जाए। यदि परमात्मा की महिमा को समझना है, क्या काम करेगी वो? उनकी महिमा आपके कर्म फल को नष्ट कर देगी, मुक्ति दे देगी आपको। कर्म फल की वजह से ही, भोग करने की वजह से आपको ये योनियां मिलती हैं। उसका निदान, इतना ज्यादा महत्व है इसका, इस ज्ञान का। ये भस्म कर देती, ज्ञानाग्नि है ये, सारे कर्म को भस्म कर देती है। कैसे बनी सृष्टि? अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा, उस अव्यक्त से सब व्यक्त हो गए ब्रह्मा के दिन के समय। तो आयु समझ लीजिए, आपकी भी आंख खुली, सारा चहल पहल दौड़ने लग गया, सब जग गए, चहल पहल मच गई, दूध वाला आने लगा, पेपर वाला आने लगा। ध्यान दीजिए, आपके घरों घंटियां बजने लगी, लोग अपना कपड़ा पहन के, कोई मांगने वाला निकल गया, कोई काम में निकल गया। तो ब्रह्मा, तो ये जो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त सो गए थे, आप जग गए। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से प्रभवंती हरागमी, ब्रह्मा के दिन होने के समय सब लोग जो है प्रकट होने लगे उस अव्यक्त परमात्मा से, उस अव्यक्त परमात्मा से। ब्रह्मा प्रकट हुए, उसके बाद सब लोग प्रकट होने लग गए। रात्र्यागमे, और 1000 चतुर्युग के बाद जब रात आ गई, सब उसी में जाके लिए सब सो गए। तत्र वे अव्यक्त संघ के, उसी अव्यक्त संघ ब्रह्मा के शरीर फिर सब समा गए। तो भूत ग्रामाशय वायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये तमाम भूत समुदाय, हर योनियों का, 4 प्रकार की जो योनि है, 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, वो सब बार बार होकर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, होकर लीन हो रहे हैं। आप भी बार बार जो है काम करके रात्रि के विश्राम, फिर सुबह हो जाती है सृष्टि आपकी सेम, और एक आयु समाप्त। ब्रह्मा की आयु समाप्त है, तो आप कहाँ लगते हैं? ध्यान दीजिए, ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, आप कहाँ लगते? छोटी सी आयु लेके बड़ी इतरा रहे हैं आप। रोज सो गए, रोज उठ गए, काम पे चले गए, कमा लिए, बार्न अर्न लिविंग, रेज ए फैमिली एंड डाई। लेकिन परमात्मा को नहीं समझ पाए, जिज्ञासा नहीं कर पाए, कर्म फल को भोगने के लिए आते रहे और जाते रहे। तो रात्यागमे अवसः पार्थ, कब अवस नींद आ रही भैया, अब कोई काम नहीं करेंगे,
वैसा ही ब्रह्म रात्रागम में कोई जीव का कुछ भी वहां काम नहीं करेगा। सन्निकट समय आ गया जाने का संसार से। रात्रागमे अवसह पार्थ, फिर भगवान फिर सृष्टि जब बनाएंगे तो फिर प्रभवती आहरागमे, ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया सब कार्यक्रम। यही तो होता है। यत अंडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, कोई नई चीज नहीं हो रही, पर आप सोचते ही नहीं इस बारे में। यही दिक्कत है, ध्यान दीजिए। तो धर्मराज ने इस मंत्र में जो पृष्ठभूमि बतलाई कि वह महाप्रलय की है, जिसे ब्रह्मा भी श्रीमन नारायण में विलीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिए। तो यह उत्पत्ति और लय कर्म के अनुसार होता है। ब्रह्मा के दिन के समय प्राणी उत्पन्न होता है, प्रकृति के अवश हुए, उसके बेबस होते हुए अब ब्रह्मा के रात्रि के समय लीन हो जाता है। ये उत्पत्ति और लय कर्म के अनुसार होता है। आप भी तो लीन हो जाते हैं, सो जाते हैं, भैया मेरा भी काम नहीं, दिमाग काम, कितना जगने की कोशिश करेंगे, नींद तो आ ही जाती है। तब यही आपका बस नहीं चलता, बेबस हो जाते हैं। वैसे ही जब आयु पूर्ण हो जाती है तो जीव बेबस हो जाता है, अब जो है लीन होना पड़ेगा। तब सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक है कि महाप्रलय हो। तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त होने पर महाप्रलय होता है। ध्यान दीजिए, प्रलय महाप्रलय में अंतर है। प्रलय 1000 चतुर्युगी के अंतर्गत जो रात्रि होती है वह 432 करोड़ वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। ऐसे का 100 वर्ष का साइकिल इस प्रकार जब घूमेगा तब महाप्रलय, तब ब्रह्मा भी समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए। तत् सृष्टि धर्मराज यम ने अपने मंत्र में क्या बताया? अपने मंत्र में कहा था ना कि यह पूर्वम तपसो जातमदभ्य पूर्वम जायता, अर्थात परम परमात्मा ब्रह्म की तपस्या से पूर्व है। ब्रह्मा आ गए, तपस्या करने गए, भगवान का बोध हुआ, संसार की सृष्टि प्रारंभ की। और जल नामक महाभूत से पहले हैं, और वही परमात्मा सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा के द्वारा सबके शरीर में, सबके हृदय में व्याप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए। तो तत्व सृष्टि की रचना के पूर्व समस्त जीवों के स्वामी भगवान, या यूं भी कह सकते समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान पूर्ण परमात्मा के रूप में अर्थात अद्वय रूप में विद्यमान थे। ना दृष्टा था ना दृश्य था, अर्थात दृष्टा माने जब दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा कहां से, दृष्टा ही नहीं रहेगा। दृश्य से दृष्टा की संज्ञा बनती है, पर भगवान जो है वह जो है दृंग मात्र हैं, जहां दृश्य दर्शन और दृष्टा तीन त्रुटि ना हो। वही दर्शन है, वही दृष्टा है, वही दृश्य है, आप कोई भेद नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी नहीं थी, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समेट लिया था ना ठाकुर जी ने, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा होती है। श्रुति क्या है? अपौरुषेय है, उन्होंने बनाया है। ये मेरा विधान पढ़ लो भाई, ब्रह्मा के माध्यम से वेद पढ़ लो, किसी के द्वारा बनाया स्मृति ग्रंथ नहीं है वेद, अपौरुषेय है। इसको हम आपको कल समझाएंगे।